लोवलिना बोर्गोहेन है हमारे साथ, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अब आप मतलब कहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है? अगर मैं गुवाहाटी की बात करूं, गोलाघाट की बात करूं, या और पीछे आपके गांव की तरफ चला जाऊं, और आज टोक्यो में हम देखते हैं कि आप लगातार चेन के खिलाफ आपका मुकाबला होता है। नंबर वन जो हम लगातार देख रहे हैं कि बोस्नास के खिलाफ आप लड़ती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इन सारे सवालों पर आऊँगा, लेकिन ये जो आपने यहाँ पर सेलिब्रेशन देखा आपकी वापसी का, ये सिंक इन हो गया है, या अभी भी आप ऐसा लग रहा है कि यार ये कोई सपना चल रहा है और मैं इसे जी रही हूँ? नहीं, अभी विश्वास हो गया है। हो गया है? हाँ जी। पिंच बहुत करवाया आपने किसी से खुद को? नहीं, नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। सब इतना खुश है कि हम देश के लिए मेडल लेके आ पाए, तो बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे इस खुशी को और बरकरार रखना है। आगे भी मुझे ऐसे ही देश के लिए मेडल लाना है और इस ब्रॉन्ज़ को मुझे गोल्ड में बदलना है। लवलीना, क्योंकि अब आपका नाम सिर्फ हम इस तरह से नहीं ले सकते कि भाई एक लड़की है जो असम से खेलती थी। आपके नाम के साथ अब भारत का नाम जुड़ता है, और जब भारत के साथ नाम जुड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो लड़कियां हैं वो आपकी तरफ देखेंगी और आपके सफर को देखेंगी। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप बताएं कि लंबा सफर है, बहुत बहुत सारी चीजें रही होंगी, लेकिन क्या कुछ आप हाईलाइटिंग पॉइंट्स ऐसे बता सकती हैं जो लड़कियां चाहती हैं कि अब आगे आएं बॉक्सिंग में, या आपकी तरह? क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें जो सफर है सबका वो एक तरह से ही शुरू होता है कि भाई बहुत ही ज्यादा जो सिचुएशन है अलग अलग जगह पे, खासतौर पे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ पर भी, या फिर रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। कुछ आप उन लड़कियों के लिए बताना चाहेंगे हमें? उन लड़कियों के लिए मैं सभी के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि हम लड़की है बोल के दूसरे हमें दबाना नहीं चाहते, हम खुद दब के रहते हैं। लड़की खुद ही ऐसे सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएँगे। तो लड़कियों को खुद को ये बात खुद को बोलना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लड़की इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतना कैरेक्टर निभाते हैं, तो लड़की कुछ भी कर सकते हैं। तो लड़कियों के खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, मुझे करना ही है बस। टोक्यो पर अगर मैं आऊँ, टोक्यो ओलंपिक्स पे अगर आऊँ, मुझे बहुत सारी आपकी तस्वीरें याद आती हैं। आप जश्न मना रही हैं, आप स्टेटमेंट दे रही हैं, आप बयान दे रही हैं, और आप कहती हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, मैं फाइनल के बाद बोलूँगी। इसके अलावा आप कहती हैं कि मुझे जो है अपने देश के लिए पदक यहाँ से जीत कर जाना है, मेडल। वो आपके हाथ में भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी आपके हाथ में मेडल है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा जो वो जैसे ही कंफर्म हुआ कि अब आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगी, वो जो एक्साइटमेंट था, आई थिंक वो मुझे लगा कि पता नहीं कि शायद मैंने मिस कर दिया या किसी और ने नहीं देखा, लेकिन मैंने वो खुशी किसी और के चेहरे पर नहीं देखी जितना एक्साइटमेंट आपके अंदर था। उस मोमेंट को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब लोवलिना के ऊपर से वो बैगेज उतर गया कि मुझे मेडल लेकर जाना है। और इसी वजह से जब आप बुशनास के खिलाफ उतरी तो ऐसा लग रहा था जैसे भाई कोई तूफान आ रहा है और ये सब कुछ कुचल के निकल जाएगा। खैर, उसके बाद नतीजा जो रहा वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वो जो खुशी थी, आई थिंक वो सब कुछ ही सम अप कर दे रही थी कि आप क्या सोच कर आई थी, और वो चीज आपने अचीव कर लिया, आई थिंक। हाँ, बहुत अच्छा लगा था। पूरे देश का मेरे ऊपर विश्वास था, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि हाँ, मैं अभी देश के लिए कुछ मतलब मेडल लेके जाऊँगी। वो तो था ही, लेकिन मैं अपनी परफ़ॉर्मेंस से सैटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गोल्ड मेडल ही चाहिए था। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं हारूँगी। जी। बस मैंने सिर्फ़ सोचा था कि मुझे देश के लिए गोल्ड ही लेके जाना है। तो जी। उस मैच पर अगर मैं आऊं, जो आखिरी मुकाबला हुआ, अब आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी रह गई? क्योंकि यहाँ पर हम लोग भी देख रहे थे, और अब पता नहीं, मुझे अपनी टीम के साथ बात करते हुए ऐसा याद है कि लवलीना गार्ड क्यों नहीं ले रही हैं, या लवलीना बहुत ज़्यादा ओपन क्यों है, या क्लिंच क्यों करने दे रही हैं उन्हें? क्योंकि जहाँ तक मैंने स्टडी किया वहाँ पे मुझे ऐसा लगा वो हाइट में आपसे छोटी थी, और मुझे ऐसा लगा कि अगर आप उनको खुद जाकर अगर आप उन पे क्लिंच कर देंगी तो मुझे लग रहा है उनको एडवांटेज हो रहा है। आप मुझे थोड़ा सा वो गेम समझाइए कि आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि लोवलीना को हमने सिर्फ काउंटर अटैक के भरोसे तो नहीं देखा है, हमने देखा है वो एग्रेसिव जाती हैं और वो क्लिंच करने का मौका भी नहीं देती हैं, प्लस उनके पास गार्ड भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उस दिन ये सारी चीजें दिखी नहीं। ऐसा ऐसा क्या हुआ उस दिन, क्या स्ट्रैटेजी थी? अ, वैसे स्ट्रैटेजी तो इतना ओपन नहीं किया जाता है, जी जी, जो आप लेकिन बताना चाहें। हाँ, जी। तो उसके उसके हिसाब से प्लान था ऐसा ही, हम्म, लेकिन वो नहीं हो पाया, हम्म, क्योंकि बॉडी से मैं इतना स्ट्रांग नहीं थी। हम्म, पावर थोड़ा कम था मेरे में। हम्म। लेकिन अभी इसके ऊपर ही काम करना है कि नेक्स्ट ओलंपिक में ऐसा कुछ भी ना रहे कि मैं हार सकूं। जी। जी।
जी। एक चीज़ जो उसके पहले वाले बाउट और उस बाउट में हमें देखने को मिली, वो देखने को मिली जैसा मैंने बताया आपकी कमाल की एनर्जी थी। और जब आप जब रिंग की तरफ बढ़ती थी तो ऐसा, जैसा मैंने पहले भी कहा, ऐसा लगता था कि यार ये तो मेडल एश्योर्ड है। और उसके साथ-साथ जो आपने गेम अपना दिखाया, ये थोड़ा-सा हमें बताइए, क्योंकि पहला ओलंपिक्स है। मैं अभी बहुत लड़कियों से बात कर आ रहा हूँ, चाहे अभी फेलिसिटेशन हो या बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो जो बहुत दमदार एक परफॉर्मेंस देकर जा रही थी यहाँ से। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ कमलप्रीत कौर का, वो डिस्कस में बहुत अच्छा कर जा रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया, अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो प्रेशर जो होता है ओलंपिक्स का, वो कई बार आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो वो लड़की भी अपना पहला ओलंपिक्स खेल रही है, ये लड़की भी अपना पहला ओलंपिक्स खेल रही है। ठीक है, डिसअपॉइंटेड हूं कि उनके हाथ में पदक नहीं है, वो भी डिजर्व करती थी, लेकिन आपके हाथ में मेडल है। यही जो फर्क है, ये मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या फर्क है जो आ जाता है जब आप अचीव करने से रह जाते हो और आप अचीव कर जाते अ, ओलंपिक को एक इतना बड़ा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम जिस लड़कियों के साथ मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलते हैं, एशियन चैंपियनशिप में खेलते हैं, वही लड़की आते हैं। तो इतना तो पता ही होता है, हर इवेंट में ऐसा ही होता है। इतना स्ट्रेस लेने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं होते। मैंने सोचा था कि पूरा देश मेरे लिए प्रे कर रहा है, सब इतना प्रे कर रहा है, तो मुझे डरने की क्या बात है। मैं खुद के लिए ही एक दिन भी प्रे नहीं किया कि मुझे मेडल दिला दो। मुझे पता है पूरा देश मेरे लिए प्रे कर रहा है। तो मुझे इतना ही था कि मुझे खुल के खेलना है, और आज भी अगर डरेंगे तो खेलेंगे कब? हो? तो बस यही था कि अच्छा, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, क्योंकि मैं खुद मणिपुर में रहा हूँ, इम्फाल में मैं रहा हूँ, और मीराबाई चानू या मैरी कॉम की स्टोरी को बहुत क्लोजली फॉलो किया है। अभी इसी साल आप देखिए कि मणिपुर में, ये हमारे देश की कितनी बड़ी विडंबना है। आप इसे भी देखिए कि एक राज्य जहां से लगातार मेडल आ रहे हैं, वहां पर 2021 में रेलवे की पटरी पहुंचती है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि मणिपुर में इस साल रेलवे की पटरी पहुंची। आप सोचिएगा इस बात को, क्योंकि वहां से आपको लगातार मेडल मिलते हैं। लवलीना, आपका और मैरी कॉम का एक जो कनेक्टिंग पॉइंट मैं समझ पाया हूं, वो ये कि 2013-14 की बात है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा, कि आपने मैरी कॉम के पोस्टर्स देखे थे जब वो जीत कर आई थी 2012 में ब्रॉन्ज मेडल लंदन ओलंपिक्स में। और वहां उसके बाद जिस तरीके से वो एक पोस्टर गर्ल बन गई, उसने इस देश की लड़कियों को खड़ा कर दिया कि हाँ भाई, हम भी जा सकते हैं। और फॉर दैट मैटर नॉर्थ ईस्ट से भी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में उस हिसाब से भी सुविधाएं कम रही हैं, सरकार का ध्यान भी कम जाता है ना, और इन सारी चीजों के इतर आप लोगों के स्ट्रगल्स भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अब आप यहां से आगे किस तरीके से देखते हैं जर्नी, क्योंकि आप भी एक अब लंबा रास्ता तय करके आ चुकी है, जैसे मैंने बताया, गोलाघाट से यहां तक, किक बॉक्सिंग से, लीमा और लीचा के साथ आपकी साझेदारियां और आपकी आपकी बचपन की यादें, ये सारी चीजें अब बहुत आगे आ चुकी हैं। जो बोडो सर थे, जो आई थिंक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको एक तरह से आगे लेकर आते हैं, तो एक बहुत लंबी जर्नी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब यहां से आगे क्या, जब आप लवलीना को देखते हैं तो। अ, अभी आगे मैंने बोला ही है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से सैटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मुझे अभी 2 ओलंपिक दिख रहा है, अरे वाह! उसमें मुझे चैंपियन होके आप मुझे लॉस अपनी एंजल्स देश तक को, देख रही हैं। जी, जी, हाँ। मुझे देश को मेडल दिलाना है, चैंपियन बन के आना है मुझे। हुँ। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपको लगता है कि सिर्फ़ गोल्ड ही एक मेडल होता है, या कांस्य और रजत कोई मेडल नहीं होता। इ इ इसको थोड़ा-सा अगर आप दिखाते हुए बताएँ कि इसकी इसकी कितनी खुशी है, इसका कितनी फ़ीलिंग उस वक़्त पे जब ये आपको मिल रहा था, क्या फ़ील कर रही थी आप? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपने जो कहा था कि मेरे लिए तो एक ही मेडल है, वो मेडल होता है गोल्ड मेडल। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत अति आत्मविश्वास में ये बात कह रही हैं या आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। ये एक जज़्बा होता है, ये एक विश्वास होता है जो एक खिलाड़ी अपने साथ लेकर पैदा होता है और जीतना चाहता है। हर कोई जीतने के लिए ही जाता है ऑब्वियसली। तो इसको जब आपको ये मिल रहा था, क्या उस वक़्त पे आपकी फीलिंग थी जब आप पोडियम पे इसे पहन रही थी? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था, क्योंकि जिस टाइम पे हम एक गेम के ज़ोन में होते हैं, तो सिर्फ़ खुद को मोटिवेट करने के लिए बस यही होना चाहिए कि मेडल सिर्फ़ गोल्ड ही होता है, इतना ही सोचना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे हम अपना फ़ोकस नहीं हटा सकते। मेडल मिल गया सोच के हम जश्न नहीं मना सकते। तो उस टाइम पे बस यही होता है कि बस गोल्ड ही चाहिए, और हम खुद के ऊपर इतना विश्वास डालना पड़ता है कि हम कर सकते हैं। लेकिन मैं ब्रॉन्ज़ में अभी भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेडल मिला, हुँ। और मतलब जब हाथ में मेडल आया तो बहुत बहुत खुशी हुई। 2 दिन तक तो मैंने इसको खोला ही नहीं। छोड़ा ही नहीं आपने 2 दिन जी। तक? ये ब्रेकिंग हाँ, न्यूज़ है। जी, जी। तो उसके बाद तो बहुत ही अच्छा लगा। अब जैसे नीरज चोपड़ा से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं तो सो गया था गोल्ड मेडल पहन के। मैं भी तो सो गई। हाँ, तो मैंने बोला 2 दिन नहीं खोली, रात को सोने के टाइम भी पहनती रही। अच्छा, थोड़ा अगर मैं स्पोर्ट्स से हटकर पूछूं, घर गांव में अब सड़क बन रही है, हमें सुनने में आया है और चीज़ें जो है, माता जी की तबीयत के बारे में पहले मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके पिताजी से जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा अगर बेटी मेडल लेकर आती है
तो ऑब्वियसली जो स्वास्थ्य है उस पर ज़रूर असर पड़ेगा उनकी मम्मी के। तो एक वो कहते हैं ना कि भाई एक ऑप्टिमिस्टिक सी फीलिंग है, एक आशावादी तरीके से आप आगे देख रही हैं। किस तरीके से अब आप यहाँ से घर वापसी, जो कि 15 तारीख के बाद ही होगी, ऑब्वियसली लंबा कर दिया आप लोगों का इंतज़ार, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मम्मी भी बहुत मतलब रुके हुए हैं कि कब आएँगे, कब देखना है, क्योंकि 1 साल नहीं मिले हैं ना उनसे, तो अभी जाके तबीयत ठीक है उनकी? हाँ, अभी तबीयत ठीक है, बहुत पहले से बहुत ठीक है। मेडल मिल गया तो अभी आधी बीमार तो खत्म ही हो गए, तो अभी जाके बहुत ज़ोर से हग करना है बस। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर आप इस पूरे ओलंपिक से पहले के एक सफ़र को देखें, लास्ट ईयर मुझे याद है बॉक्सिंग फेडरेशन जो है कुछ बॉक्सर्स को, जो उनके एलीट बॉक्सर्स थे, उनको यूरोप टूर पे भेजना था, और जैसे ही आपकी बारी आती है आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, और वो मेरे ख्याल से एक ऐसा 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 मोमेंट हो सकता था जो कई खिलाड़ियों को ब्रेक कर देता है। और फिर मैं वही ओलंपिक्स का अगर उदाहरण दूं और आज ही के खिलाड़ियों से बात करूं, तो आज ही एक खिलाड़ी से बात हो रही थी जिन्होंने कहा यार 2 कोविड हो गए मुझे, तो उस वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिर गई, है ना। ऑब्वियसली कोविड तो असर डालता ही है बॉडी पे, वो तो कोई किसी तरीके का एक्सक्यूज नहीं है वो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं उस वक्त पे जबकि एक दल भेजा जा रहा है और तैयारियों के लिहाज से ये दल बहुत ज्यादा अहम था, आपको भी पता है कि वो जो यूरोप में खिलाड़ी जा रहे थे वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपने, कहते हैं ना कि सिचुएशन में कौन बिखर जाता है दबाव के आगे और कौन निखर कर आता है, वो दरअसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपने जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रंच सिचुएशन थी आई थिंक। हाँ, कोविड वैसे मुझे थोड़ा टाइम हो गया था कोविड पॉजिटिव हुए, तो कोविड के बाद कोविड के टाइम भी और कोविड के बाद भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में ही कोई प्रोटोकॉल नहीं था इसका। कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्या करना है, बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन फिर भी खुद के ऊपर विश्वास था कि खेलना तो है ही, करना तो है ही, तो ट्रेनिंग कुछ भी हो जाए, छोड़ना तो नहीं है। क्योंकि कोविड में ट्रेनिंग करने से भी बॉडी बहुत वीक हो जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे टाइम हुआ तो वो रिकवर भी हो गया। मुझे तो कोविड से भी प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं लास्ट का मंथ में जो ओलंपिक में मैं जाने ही वाले थे, उस टाइम पे मेरा पैरों में लिस फ्रैंक स्प्रेन हो गया था, जिसका मतलब 1 महीने के लिए तो प्लास्टर ही रहता है उस उस इंजरी का। मुझे उस टाइम पे बहुत थोड़ा-सा तकलीफ़ हुआ, क्योंकि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। फिर ओलंपिक के लिए 1 ही महीना था। तो उस टाइम पे खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत मतलब ज़रूरी होता है, और मैंने सोचा था कि ट्रेनिंग तो करना ही है, तो इसको कैसे पेन फ्री करके मैं ट्रेनिंग करूँ। मैं बहुत मतलब खुद को ऐसा करता था कि मुझे पेन ना हो और मैं ट्रेनिंग करूँ, चाहे रुक के ही क्यों ना करूँ, ट्रेनिंग करूँ। तो उस टाइम बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए। फेडरेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में ये बातें बहुत ज़्यादा होती हैं कि फेडरेशन ऐसी फेडरेशन वैसी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स की तरफ देखें तो यही खिलाड़ी हैं जो विदेशी टूर करते हैं, यही खिलाड़ी हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। हम अदर स्पोर्ट्स में भी देखें 3-3 महीने से एथलीट्स बाहर थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना किसी फेडरेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हर फेडरेशन अपनी तरफ से काम भी करती है खिलाड़ियों पर, और वो हमने देखा भी है। फेडरेशन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अ, हमारे फेडरेशन में तो इतना साथ दिया है, जब से ये नया फेडरेशन आया, इतना कंपटीशन मिला। फेडरेशन की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया। फेडरेशन साए गवर्नमेंट टॉप्स सभी के वजह से ही। लेकिन फेडरेशन का तो फेडरेशन को तो पहले ही लेना पड़ेगा। इतना ज़्यादा हेल्प किया है फेडरेशन ने। हमें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होते थे तो फिर सभी हमें हेल्प करते थे। तो फेडरेशन ने बहुत ज़्यादा, और जैसे कि बाकी सारे इवेंट में भी मतलब कभी फेडरेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमारे फेडरेशन के वजह से ही हम लोग आज मेडल ले पाए। और सिर्फ ओलंपिक में ही नहीं, बाकी अभी तक इतना भी कंपटीशन हो रहा है, हमारे बॉक्सिंग से बहुत अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये फेडरेशन और साई गवर्नमेंट के वजह से पॉसिबल हो रहा है। 2 छोटे-छोटे सवाल, कोचेस के लिहाज से आप खुश थी? क्योंकि हमने देखा कि टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड प्रोटोकॉल, अगेन कई कई खिलाड़ियों के कोचेस नहीं जा पाए, कई खिलाड़ियों के पर्सनल कोचेस नहीं जा पाए, कई खिलाड़ी कोचेस की वजह से बड़े परेशान रहे कि यार पर्सनल कोच दे देते, इंडिया से हमारी कोच आ जाती। ये सारी चीज़ें क्या आपके गेम पर भी इसका कोई असर पड़ा, या फिर आपको लगा, या फिर जैसे विरोध दर्ज कराने की स्थिति थी, जैसे मेरी कॉम जब हारी तो उन्होंने कहा कि ये तो अलग तरह का ओलंपिक्स हो गया क्योंकि इसमें मैं विरोध ही नहीं जता सकती हूँ कहीं। तो इस तरह की कहीं कोई दिक्कत आई कोचेस को लेकर के, या कहीं आपको लगा हो कि हाँ यार ये चीज़ अगर होती तो मेरे फेवर में चीज़ें और ज़्यादा हो जाती? ऐसा हाँ, कुछ? मेरा कोच भी नहीं जा पाए, जी। तो वो भी मुझे दुःख है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं और भी कर पाती, लेकिन हाँ, एक मेंटल सपोर्ट रहते,
मेरा कोच भी अगर मेरे साथ जाते तो। जी। एक मैं जो लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पेरिस में अगला जो है वो ओलंपिक्स है। क्या हम लोवलीना को कहीं आईफल टावर के आसपास देखेंगे गोल्ड मेडल के साथ? और मैं तो जैसे सुशांत भाई से भी कहूँगा कि मैं भी उस वक्त पे वहाँ हाँ, पूरा कोशिश रहेगा, कोशिश क्या करना तो है ही। चाहे कुछ भी हो जाए, अभी बस पेरिस के लिए पूरा तैयारी करना है और अभी खुद को इतना इतना परफेक्ट बनाना है कि कोई भी सिचुएशन आए मैं रुक ना जाऊँ, बस उसको मैं एकदम ईज़ी से निकल जाऊँ। खास और तौर पर टर्की के बॉक्सर्स के लिए बोल रहे हैं आप ये? हाँ, सिर्फ टर्की ही नहीं, क्योंकि हाँ वो स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं मार सकते। हाँ, उसको हराया जा सकता है। तो अभी पूरी तैयारी करनी है। सिर्फ टर्की ही नहीं, बहुत ओलंपिक कोई इजी नहीं खेलते हैं, तो जो मतलब अच्छा नहीं भी है वो इतना टफ होके आता है ओलंपिक के लिए, तो कोई भी इजी नहीं होगा। लेकिन और मुझे टर्की के खिलाफ मेरा कंपटीशन नहीं है, मेरे खुद के ऊपर मेरा कंपटीशन है, मुझे खुद को बीट करना है, तो इसी की तैयारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश का प्यार, आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला ओलंपिक्स आए उसमें आपकी सारी शुभकामनाएं जो आपको मिल रही हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया लोवलीना। तो आप थी लोवलीना, जिनको लेकर के हम लगातार ओलंपिक्स के दौरान भी आप लाखों लाख लोग हमारे साथ जुड़े और आपने इनके गेम पर चर्चा की, आपने बात की इनको लेकर के, इनके सफ़र के बारे में हमने आपको बताया कहाँ से, जैसे मैंने शुरुआत की कि भाई गोलाघाट से एक शुरुआत होती है, जिसको आज अब अगर मैं आपको नक्शा दे दूं तो आप पिन पॉइंट भी नहीं कर पाएंगे कि किस जगह पर यह इलाका पड़ता है। तो वहां से दरअसल ये पूरी की पूरी शुरुआत है और देखिए आज यहां तक पहुंची हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं इसी तरीके से बनी रही तो अभी बहुत आगे लंबा जाना है। उन्होंने खुद बोल दिया कि अभी वो 2 ओलंपिक्स तो देख रही हैं, तो हम भी फिलहाल 2 ओलंपिक्स तक का इंतजार करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ लाइक बटन भी दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।